ये है डॉक्टरों की दिवाली, जिसमें एक डॉक्टर खाली जगह देखकर अपना इंजेक्शन पटाखा जलाता है। तो जैसे ही इंजेक्शन पटाखे में आग लगाता है तो वो तो रॉकेट की तरह जाकर एक नशेड़ी के पिछवाड़े में घुस जाता है और वो डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर एक पुलिस वाला अपने सर से बोलता है, सर अपने पास तो पटाखे ही नहीं है। तो वो सर अपनी गन निकाल कर बोलता है, ये तो है, और गन से आसमान में फायर करते हैं और अपनी दिवाली मनाते हैं। फिर एक दुकान वाले के सामने एक लड़का कुरकुरे खाकर पन्नी फेंकता है तो वो दुकान वाला उससे वो पन्नी मांग लेता है और उसके जाते ही नीचे से बहुत सारी पन्नियां निकालता है कि अब मनाऊंगा मैं अपनी दिवाली, और उन पन्नियों में हवा भरकर उन्हें फोड़ता है और बहुत खुश होता है। फिर कुछ बच्चे अपने टीचर से बोलते हैं कि सर दिवाली पर आप पटाखे नहीं फोड़ोगे? तो टीचर बोलता है, फोड़ेंगे बेटा फोड़ेंगे, और उनसे होमवर्क का पूछते हैं तो बच्चे मना करते हैं कि सर हमने नहीं किया। तो टीचर उन सभी को मारता है और बोलता है कि लो फोड़ लिए मैंने तो पटाखे। फिर दो लाइटमैन चुपके से एक घर के बाहर मीटर में कुछ छेड़ करते हैं जिससे मीटर फूट जाता है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। तो वो वहां से भाग जाते हैं और अपनी दिवाली मना लेते हैं। करवा चौथ पर एक लड़की वीडियो कॉल पर अपने होने वाले पति के साथ करवा चौथ मनाती है तो उसका पति फोन से ही उसे पानी पिलाता है और वो लड़की पानी पीकर अपना व्रत खोल लेती है। फिर एक लड़की चांद की पूजा कर रही होती है तो उसकी मम्मी उससे पूछती है कि बेटी तूने किसके लिए व्रत रखा है? तो वो लड़की झूठ बोलती है कि अपने होने वाले पति के लिए। तो मम्मी बड़ी खुश होती है कि मेरी बेटी कितनी संस्कारी है। पर तभी वहाँ एक भिखारी आता है तो वो लड़की उसे देखकर बहुत खुश होती है और उस भिखारी के साथ करवा चौथ मनाने लगती है, क्योंकि वो तो उसका बॉयफ्रेंड होता है जो कि भिखारी बनकर आया होता है, और उसे एक सेब फल दे देती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर एक लड़का करवा चौथ के दिन खुद की ही पूजा करता है कि मुझे तो सिर्फ मेरी ही उम्र बढ़ानी है, और बहुत खुश होता है। फिर एक लड़का अपनी भाभी से करवा लेकर अपनी पड़ोस वाली आंटी के साथ करवा चौथ मनाता है, क्योंकि उसने आंटी के लिए व्रत रखा होता है, और आंटी की पूजा कर अपना व्रत खोल लेता है। फिर कुछ दोस्त एक दूसरे के साथ करवा चौथ मनाते हैं और एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं कि भाई तूने मेरी आयु बढ़ाने के लिए व्रत रखा, और एक दूसरे की पूजा करते हैं। जन्माष्टमी के दिन एक लड़का मटकी फोड़ते फोड़ते ही गिर जाता है और मटकी नहीं फोड़ पाता। तो दो लड़कियां खुश होती हैं कि अब कृष्णा की बारी आएगी। फिर कृष्णा भगवान के सामने बोलता है, लो चिंटू से भी मटकी नहीं फूटी लगता है, ये मटकी तो सिर्फ मेरे ही हाथों से फूटेगी। तो वो लड़की हाँ का इशारा करती है। फिर वो हारा हुआ लड़का अपने दोस्तों से बोलता है कि भाई कृष्णा से ये मटकी नहीं फूटनी चाहिए। तो उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, अब हम कृष्णा को भी मटकी नहीं फोड़ने देंगे। फिर वो सभी मटकी फोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। फिर कृष्णा उनके ऊपर चढ़ता है तो वो लड़के कृष्णा को गिराने के लिए अपने हाथ में तेल लेते हैं और ऊपर चढ़े लड़कों के पैरों में लगा देते हैं, जिससे सभी लड़के नीचे गिर जाते हैं और कृष्णा तो रस्सी से ही लटका रह जाता है। तो वो हारे हुए लड़के बहुत खुश होते हैं और वो लड़कियां कृष्णा की चिंता करने लगती हैं। फिर वो लड़के तो कृष्णा को गिराने के लिए उस पर पानी फेंकते हैं, तो वो लड़की कृष्णा को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तभी भगवान का चमत्कार होता है, जिससे वो हारा हुआ लड़का खुद ही खड़ा होकर अपने दोस्तों को रोक देता है और बोलता है कि भाई पता नहीं मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, और जाकर कृष्णा को अपने कंधों पर खड़ा कर लेता है। फिर वो लड़की कृष्णा से मटकी फोड़ने का बोलती है तो वो हाँ बोलता है और मटकी फोड़ देता है। फिर उस लड़के के दोस्त उस पर चिल्लाते हैं, पर उसे तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि ये सब भगवान का चमत्कार था, और कृष्णा तो मटकी फोड़कर बहुत खुश होता है। एक पागल भाई अपनी छोटी बहन से रंगोली बनाने का बोलता है तो उसका पिता बोलता है कि बेटा तेरी बहन अभी बहुत छोटी है, वो रंगोली नहीं बना पाएगी। पर वो तो जिद करने लगता है कि नहीं मुझे तो इससे ही रंगोली बनवानी है। तो उसका पिता उसे गुस्से से डांटता है कि तू नहीं मानेगा, अब मैं इसे अंदर लेकर जा रहा हूँ। तो वो तो मना करता है कि नहीं पापा इसे अंदर लेकर मत जाओ, पर उसका पिता तो मानता ही नहीं। तो वो अपने पिता से बोलता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, और उसे घर में ले जाकर बाहर से ताला लगा देता है और बोलता है कि अब आप अंदर ही रहो, और वो तो मेरे साथ रंगोली बनाएगी। और अपनी बहन के पास जाकर फिर से उससे रंगोली बनाने की जिद करता है। तभी वहाँ से दो लोगों को जाते देख उसका पिता उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाता है और बोलता है कि भाई साहब मेरा बेटा थोड़ा पागल है, उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया है, प्लीज आप कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। तो वो लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और उस लड़के के पास जाकर उससे बोलते हैं कि तुम्हारी बहन ऐसे थोड़ी ना रंगोली बनाएगी, पहले तुम वो गेट खोल कर आओ, जब तक तुम्हारी बहन रंगोली बना देगी। तो वो खुश होकर उनकी बात मान लेता है और गेट खोलने चला जाता है। तो वो लड़के उसके जाते ही जल्दी रंगोली बनाने लगते हैं और वो तो गेट खोल रहा होता है और वो गेट खोलकर पीछे देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि रंगोली बन चुकी थी और उसे लगता है कि ये रंगोली उसकी बहन ने बनाई है। ये है बिना प्रदूषण की दिवाली, जिसमें दो लड़के ढोल बजाकर दिवाली मनाते हैं। तभी उनका दोस्त आता है और उन्हें मिठाई खिलाकर दिवाली की बधाई देता है और उनके साथ वो भी ढोल बजाकर बिना प्रदूषण की दिवाली मनाता है। फिर लड़कियां फुग्गे फोड़कर खुश होती हैं, क्योंकि उससे मुर्गा बम जैसी आवाज आती है, और वो साथ साथ मिलकर फुग्गे फोड़कर बिना प्रदूषण की दिवाली मनाती है। फिर दो बच्चे पेपर का फटाका बनाकर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि किसका फटाका तेज फूटेगा, और दोनों फोड़ते हैं तो बहुत तेज फूटते हैं, पर वो लड़ने लगते हैं कि मेरा फटाका तेज फूटा, और फिर से फटाके बनाकर अपने अपने फटाके फोड़ते हैं और अपनी बिना प्रदूषण की दिवाली मनाते। फिर एक लड़के के मम्मी पापा उससे बोलते हैं कि बेटा तू ऐसे ही बैठे रहना, आज हमारा भी फटाके फोड़ने का मन कर रहा है, और वो उसकी पीठ पर चाटे मारते हैं जिससे फटाकों जैसी आवाज आती है और वो सभी खुशी खुशी बिना प्रदूषण की दिवाली मनाते हैं। फिर दो लड़के चुपके से एक सुनसान गली में कील से गाड़ियों के टायर फोड़ते, जिसमें बिल्कुल रस्सी बम जैसी आवाज आती है। तभी एक घर से चिल्लाने की आवाज आती है तो वो लड़के डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और जाते जाते भी गाड़ियों के टायर फोड़ते हुए जाते हैं।